अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज ये वाली वीडियो जो है बनाना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था उस और मैं बना इसलिए रही हूँ इस कमेंट की वजह से जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और काफ़ी लंबा सा कमेंट था। पहले मैंने सोचा कि कमेंट में ही इसका जवाब दे देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि किसी को गलत फहमी है कि क्योंकि हम कनाडा से हैं और हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं तो इस वजह से हम ऐसा लिख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे होते तो हम कोई बहुत अच्छी सी सर्विसेज हायर करते, मतलब ट्रैवलिंग के लिए। तो हमने पीआईए क्यों चूज़ की, मैं सबसे पहले आपको रीज़न बता देती हूँ और हम हमेशा क्यों चूज़ करते हैं पीआईए को। सबसे पहला रीज़न मेरा जो है, आई हेट ट्रैवलिंग। मुझे ट्रैवल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद। ट्रैवल मैं अवॉइड करती हूँ। इवन 3 घंटे की भी ड्राइव होती है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ करीब की हो जाए। इतना मैं ट्रैवल अवॉइड करती हूँ। तो पीआईए मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस है कि वो 13 से 14 घंटे के दरमियान हमें पाकिस्तान में पहुँचा देती है सही सलामत, शुक्र है खुदा का। और एक और रीज़न ये है कि लगेज जैसे मेंशन किया है कि हाँ, सारी एयरलाइंस 23 केजीज़ देती हैं और पीआईए जो है वो 28 केजीज़ ऑफ़र करती है। सो ये एक और रीज़न है, क्योंकि वापसी पे आपके पास, जाते हुए हो ना हो, लेकिन वापसी पे आपके पास अच्छा खासे गिफ्ट्स और सामान और आपकी शॉपिंग हो जाती है। स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हों तो ज़्यादा हो जाता है। नंबर 3 रीज़न है जो कि मैं नंबर 2 पे रखना चाहूँगी या शायद 1 पे भी रखना चाहूँगी। पैसे, प्राइसेस बहुत अच्छी होती हैं कंपेयर टू अदर सर्विसेज, कंपेयर टू अदर एयरलाइंस। ठीक है, तो प्राइसेस बहुत, मेरे ये 3 बड़े रीजंस हैं ट्रैवल करने के, और मेरी फैमिली में जितने भी हैं उनके भी यही रीजंस हैं ट्रैवल करने के लिए, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं। अच्छा, हुआ ये है, मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। तो मैंने इतनी ज़्यादा कंप्लेन नहीं की थी जो मुझे ना लोग आके कह रहे हैं जिसका खाती हो उसका ये है और यूँ है वो है। तो आई लव पी आई लव माई पाकिस्तान। एंड मैं 13 साल के बाद ट्रैवल कर रही थी, सो मैंने सबसे ना इंफॉर्मेशन ली कि किस तरह से हम कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए और पीआई में ट्रैवल कर रहे हैं। आई नो देयर आर सम हिट्स एंड मिसेस, सो मुझे क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो मेरी बहन अस्मा जो है वो उस 3 सालों में उसने कोई 6 से 7 दफ़ा ट्रैवल किया है, तो उसने बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल किया। तो मैंने उससे काफ़ी ज़्यादा मालूमात ली और लोगों से भी पूछा, तो उसने मुझे ये बताया कि यार ये चीज़ें आप ले जाइएगा, खाने वगैरह का हिसाब किताब रखिएगा, स्पेशली बच्चों की टैबलेट्स फुली चार्ज लेके जाइएगा और पावर बैंक भी लेकर जाइएगा। तो एक पावर बैंक तो मेरे पास ऑलरेडी था, एक और मैंने बाय कर लिया था बच्चों के लिए, और बच्चों की अपनी टैबलेट्स हैं और फ़ोन है, सो आई वाज ओके विद फ्रॉम दैट साइड। हाँ, जहाँ तक बात है कि ट्रैवलिंग प्लो हम लेके जा रहे थे क्योंकि बच्चियाँ फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, सो मैं थोड़ा सा उनको एक्साइट भी करना चाह रही थी कि यार हम पाकिस्तान जा रहे हैं, इट्स गोना बी सो मच फन और ये वो। तो उनको थोड़ी सी ट्रैवलिंग शॉपिंग की थी हम लोगों ने उनके लिए। तो उसमें पिलोस, आपको पता है, बड़ा जो है वो उसको हाइप दी जाती है, तो बच्चियों ने ले लिए थे वो। और तो वो थे ट्रैवलिंग पिलोस थे, और मेरी जो सबसे छोटी बेटी है ना उसका फेवरेट कंबल है एक, और वो उसको बहुत पसंद है, तो उसका वो मैं अपने साथ रख के ऐसे ही ले गई थी, जस्ट इन केस कि हमें अगर लाउंज वगैरह में वेट करना पड़े और वो सो जाए तो आई हैव समथिंग। क्योंकि यहाँ से जाते वक्त ना, कनाडा से जाते वक्त, ट्रैवल स्टार्ट करते वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, तो बच्चियाँ और मैं हम सब हुडीज़ में थे, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें हम लोग सब हुडी वगैरह और वार्म ट्राउजर्स पहन के गए। अब जैसे ही हम एंटर हुए तो हमें एहसास हुआ कि नहीं, अभी तो वेदर बेहतर है, हम हुडीज़ चला लेंगे। लेकिन जैसे ही हमने मतलब जैसे ही परवाज़ स्टार्ट हुई, उसके एक घंटे के अंदर अंदर ही हमको गर्मी बहुत शदीद लगने लगी, तो हम सब ने कपड़े चेंज कर लिए और टी शर्ट्स वगैरह में आ गए। उसके बाद जो है वो, आई थिंक उन्होंने कुछ सर्व किया था विद इन 2 आवर्स, आई थिंक उन्होंने कुछ दिया था रिफ्रेशमेंट खाने का। तो आपने मेंशन किया खाना अच्छा होता है, खाना पीआई का सबसे बुरा होता है। मैं फूड की बुराई नहीं कर रही, लेकिन आपने जिस तरह बोला है कि टॉप नॉच खाना होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ अपना फूड कोशिश करें कि आप
खुद ही ले लें ड्यूटी फ्री से, बिल्कुल भी खाने लायक नहीं होता। एनीवेज, कमिंग बैक टू माई ट्रैवल। उसके बाद हुआ ये कि जाहिर सी बात है, अब हम सब जागे हुए थे, जितने भी होते हैं सभी जाग रहे होते हैं ताकि फ़्लाइट में हम ना सो जाए, सफ़र इस तरह से कट जाए। तो हम सब भी जागे हुए थे। फिर उन्होंने ना कंबल वगैरह देने शुरू किए, और मेरी सीट से 3 सीट्स पहले जो है, या 2 सीट्स पहले जो है, कंबल ख़त्म हो गए। फ़्लाइट जो है वो फुली पैक्ड थी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको नहीं पता था कि फ़्लाइट में कितने लोग जा रहे हैं? आपके पास पैसेंजर लिस्ट नहीं थी? आप लोगों ने किस हिसाब से फिर अरेंजमेंट की थी? मैं स्पेशली इस कमेंट के जवाब में ही हिस्ट्री सुना रही हूँ, वरना मेरा बस हो गया था कि मैंने वो जितना रेंट करना था ना वहीं पे कर लिया। लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस बिग पोस्ट, दिस बिग कमेंट, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी सिस्टर की भी बताऊंगी, और अपने पेरेंट्स की बताऊंगी। मेरे फादर सिख थे, तो उन्होंने जिस तरह से ट्रैवल किया, इवन बिजनेस क्लास का भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं है। तो बल्कि हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ तो बहुत ही बुरी हुई। वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ चीज़ें उनसे कंफर्म कर लूँ, उसके बाद आपसे करूँगी। तो कमिंग बैक टू माई फ्लाइट, और कंबल ख़त्म हो गए ना, तो मैंने उनसे बोला कि बच्चों के लिए भी कंबल नहीं है। उनको सर्दी लगना शुरू हो गई, क्योंकि वो सोने लगे थे, और आई थिंक जहाज़ में एसी वगैरह चल रहा था। तो उन्होंने कहा सॉरी, वो अब हमारे पास कंबल तो और है नहीं। तो मैंने अपनी बेटे से बोला, बेटा हुडी पहन लो, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ इस्मा का ही कंबल रख के ले आई थी, वो भी मैंने ऐसे ही रख लिया था चलते चलते, कि भाई ये मुझे तंग ना करे जहाज़ वहाज़ में, कि इसको अपने डैडी की याद आना शुरू हो जाए तो मैं उसको बहला सकूँ। उसके टॉयज़ मैंने 1-2 प्लस टॉयज़ रख लिए थे, और उसका कंबल रख लिया था ताकि मैं उसको, छोटी वाली को, बहला सकूँ। तो कहने लगी मम्मा सर्दी लगी। उसने 2 दफ़ा मुझसे मांगा, मैंने कहा बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, एक काम करो, मेरा हिजाब वगैरह रखा हुआ है हैंड कैरी में, तो वही निकाल के तुम लोग ओढ़ लो। तो उसकी वजह से बच्चे सोए भी नहीं, ठीक है, और कंबल मिले नहीं हमें जाते वक्त। तो कंबल नहीं मिले तो इट्स ओके, चलो हो गया। फिर उसने बोला अच्छा मम्मा मुझे ना पिलो चाहिए। तो मुझसे इस पिलो में नहीं, जो हमारे ट्रैवलिंग वाले थे उससे, वो कहने लगी मम्मा इसमें अनकम्फर्टेबल हो रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो, यहाँ पे पिलो नहीं थे, मैंने उनसे बोला कि पिलो देने हो, कहने लगी पिलो भी ख़त्म हो गए। पिलो भी ख़त्म हो गए। ओके, एनीवेज, वक्त गुजरा, हमने किसी ना किसी तरह, मैंने कहा बस कोई बात नहीं बेटा, सफ़र है, कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। जस्ट 8 घंटे और रह गए हैं, 4 घंटे और रह गए, 6 घंटे और रह गए। यही करके मैंने पूरा वक्त अपने बच्चों को तसल्ली और दिलासा दे के गुजारा। ये सारी चीज़ें एक तरफ, और उसके बाद टीवी नहीं चल रहा था, सीटों की क्या हालत थी, वो सारी चीज़ें एक तरफ, वो हम माइंड में रख के लेके गए थे कि भाई ये हादसे तो होंगे ही, तो इस बारे में तो सोचना भी नहीं है। तो वी वर लाइक ओके चलो, बच्चों के पास आईपैड्स हैं, फ़ोन्स हैं, एंड दे आर यूजिंग इट एंड दे आर ओके विद दैट। उसके बाद जो है, जाते वक्त हमें खाने की एज सच कोई इशू नहीं हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम पाकिस्तान पहुँचे। अब हम जब कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे, शदीद तरीन गर्मी, आई थिंक 34 डिग्रीज था उस टाइम पे, शदीद तरीन गर्मी, शदीद तरीन गर्मी। और उन्होंने खोले हुए थे सिर्फ दो डेस्क ओपन थी, और 2 काउंटर सिर्फ खुले हुए थे। बुजुर्ग ज़्यादा थे हमारी फ़्लाइट में, और बच्चों वाली फैमिलीज थी ज़्यादातर, और सिर्फ 2 काउंटर्स खुले हुए थे। फिर उसके बाद चलें, वो मरहला ख़त्म हुआ, और उसके बाद हम आए अपना लगेज पिकअप करने के लिए। जब हम लगेज पिकअप करने के लिए आए, वहाँ पे स्टाफ नहीं, 3 या 4 लोग काम कर रहे थे लिटरली, वो भी बेचारे इधर से उधर भाग रहे थे, और सामान नहीं आ रहा था। कभी एक बैग आ जाता, कभी 2 बैग्स आ जाते। वहाँ लाइन में इतनी ख्वारी की, इतनी गर्मी में, बच्चों के साथ वो अलग। बच्चे जो है वो बिल्कुल थक चुकी थी, मेरी तीनों बच्चियाँ बिल्कुल थक चुकी थी। उन्होंने कहा मम्मा हम टायर्ड हो गए हैं। मैंने कहा चलो बेटे, यहाँ सीट्स हैं, इनके ऊपर बैठ जाओ, अब जब तक लगेज नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते। और मेरे इन लॉज जो है वो बाहर खड़े हुए वेट कर रहे थे, दादी फुप्पो फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, एक्साइटमेंट थी, हमें भी एक्साइटमेंट थी। बच्चे तो डाउन होते जा रहे थे। मैंने कहा यार इतने सालों बाद पाकिस्तान आई हूँ, चलो कुछ नहीं होता, ये छोटी मोटी चीज़ें गुजर जाएंगी। अब जब 1 घंटा गुजर गया ना, और नहीं आ रहा लगेज, नहीं पता चल रहा, ना स्टाफ है ना कुछ है, तो उनसे हमने पूछा, तो कहने लगे वो जी सब नमाज पढ़ने गए हैं। आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। अगर
आप लोग नहीं अरेंजमेंट कर सकते फ्राइडे के दिन, देन व्हाई बॉदरिंग स्केड्यूलिंग PIA फॉर फ्राइडेज? यार फॉर गॉड सेक, क्यों करते हो आप लोग ऐसा? हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है आपसे ओवरसीज लोगों की? वी प्रायोरिटाइज PIA बिकॉज वी, हम लोग यहाँ पे जब भी कम्युनिटी में बात होती है ना, वो हम लोग यही कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा है ना यार PIA तो फिर पाकिस्तान की एयरलाइंस है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग फर्स्ट क्लास सीट भी दूसरी एयरलाइंस की अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो भी कोशिश करते हैं कि यार PIA से जाया जाए। उसका रीज़न ये नहीं है कि लगेज या कोई और चीज़, जब वो इतना पे कर सकते हैं तो लगेज को ऊपर से पे कर सकते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये, वो ये यहाँ से कह के जाते हैं यार सारी ज़िंदगी हमने PIA में ट्रैवल किया, अब भी हम PIA में ट्रैवल करेंगे, हमारे मुल्क की है, ये कह के लोग जाते हैं और आप लोग उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं। लगेज नहीं आ रहा, वो एक और चीज़, मैं आपको मेंशन करूँ। हम वहाँ पे एल्डरली लोग ज़्यादा थे, उन्होंने अपनी बुक करवाई हुई थी कि हम व्हील चेयर पे बैठ के हम लोग आएंगे। उन्होंने, आप लोग पहले जब ट्रैवल कर रहे होते तो आप लिखवा देते हैं आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है, तो वो व्हील चेयर पे आ रही थी। आपको पता है लिटरली कितनी व्हील चेयर थी वहाँ पे? 5 से 7 के दरमियान होंगी व्हील चेयर टोटल। फुली फ्लाइट बुकड है। मैंने और किसी एयरलाइन को उस टाइम पे नहीं देखा कि कोई और आ रही हो कि वहाँ पे बिजी है। स्टाफ कम, व्हील चेयर कम, डेस्क ओपन नहीं है, एंड मैं आई कैन गो एंड ऑन। ओके, यहाँ पे रुकते हैं हम। उसके बाद जब वो व्हील चेयर्स पे लेकर आ रहे थे ना, एक आंटी, मैं लगेज के लिए खड़ी हुई थी, मेरी बच्चियां जो है ना एक दूसरे के ऊपर सरक के सो चुकी थी उस टाइम पर, 1.5 घंटा मुझे गुजर चुका था खड़े खड़े हुए। उसके बाद पोर्टर तो थे नहीं, मैं आई वॉज लुकिंग फॉर पोर्टर कि कोई मिल जाए, मैं किसी की हेल्प ले लूँ। जब स्टाफ ही नहीं है तो फिर मैं किसको हायर करती, किसको नहीं, तो आई हैड टू स्टैंड अप लाइक। तो मैं बार बार बच्चियों को जाके देख रही थी, बार बार बैग चेक करने आ रही थी, तो एक आंटी थी, कहने लगी बेटा आप परेशान नहीं हो, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरा बेटा वहाँ पे लगेज देख रहा है, तो वो भी वहीं है, मैं बच्चियों को देख लूँगी। एंड आई वाज लाइक ओके थैंक यू सो मच आंटी। फिर मैं जाके लगेज के पास खड़ी हो गई। उसी वक्त ना एक आंटी की व्हील चेयर लेकर आए, स्टाफ का कोई मेम्बर होगा, उन्होंने कहा कि आंटी मैं आपको वहाँ पे चेयर पे बिठा देता हूँ, मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत है। और वो आंटी ना गुस्सा हो गई, कहने लगी मैंने इस व्हील चेयर की बुकिंग कराई हुई थी, आप कैसे ले जा सकते हैं मेरी व्हील चेयर? तो कहने लगे नहीं आंटी, वो असल में और लोगों को लेकर आना है। तो कहने लगी और मेरा लगेज कौन उठाएगा? तो वो उसने कहा मैं पोर्टर को बुला देता हूँ, वो आपकी हेल्प कर देगा। आंटी भड़क गई, कहने लगी उसे कैसे पता कि मेरा कौन सा सामान है, कौन सा सामान नहीं है? वो ना, मैं ये नहीं कह रही कि उस स्टाफ की गलती थी, ना उन आंटी की गलती थी। उन आंटी ने बुक करवाया, अपने टिकट पे लिखवाया कि मुझे व्हील चेयर की ज़रूरत होगी एयरपोर्ट पे, सो शी वांटेड व्हील चेयर। अंदर जहाज़ में सारे बैठे हुए हैं, सारे बुजुर्ग जिन जिन को व्हील चेयर की असिस्टेंस की ज़रूरत थी, तो वो सारे जहाज़ में वैसे ही बैठे हुए हैं। और अब वो आते लेकर उनको चेयर पे बिठाते, फिर वो व्हील चेयर लेके जाते, फिर दूसरे को लेकर आते। सो आई मीन 10 व्हील चेयर्स भी नहीं थी, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ। काश मैं उस वक्त वीडियोस बनाती और मुझे पता होता कि मुझे प्रूफ पेश करना होगा, तो मैं बता देती आपको। सो मुझे तकरीबन फिर मेरी बहन एमन है ना, उसका उसका नंदोई आया, तो वो आया, वो कहने लगा क्या हो गया अपिया, आप कब आई? मैंने कहा भाई मेरी फ्लाइट इतने बजे आई थी। कहने लगा ओह अब तो 2-2:30 बज रहे हैं, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? तो मैंने कहा पता नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि नमाज पढ़ने के लिए गया है सारा स्टाफ। तो वो कहने लगा अच्छा मैं पता करता हूँ। बहरहाल उसने बात की, कहने लगा आप सही कह रही हैं, अभी तक स्टाफ नहीं आया पूरा। फिर जो है तकरीबन 3 बजे के करीब जो है वो सामान थोड़ा ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो कहने लगा अब आपका सामान मिल जाएगा। मुझे 3 से 3.5 घंटे हो चुके थे उस वक्त तक। मैं एयरपोर्ट से बाहर अपना लगेज लेकर निकली हूँ 4:30 बजे के करीब, और मेरी बच्चियाँ डाउन हो चुकी थी, मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी, जो भी एक्साइटमेंट मेरी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मेरे ससुराल वाले 12:30 बजे से बाहर खड़े हुए थे, शदीद तरीन धूप थी, एंड जो भी हमारी पाकिस्तान जाने की एक्साइटमेंट थी वो सब पिघल चुकी थी, सब बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ द सर्विसेज।
मैं पीआई को इसलिए कहूँगी बिकॉज हम लोग वहाँ ट्रैवल कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे लिए सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, बिकॉज वी पेड टू देम, राइट। ये जर्नी रही है मेरी। वहाँ से वापसी पे जो हुआ, मैं काफ़ी कुछ आपको बता चुकी हूँ कि फूड नहीं था, कंबल नहीं था। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बिल्कुल मेंशन करना भूल गई, जब उन्होंने हमें नाश्ता दिया ना पीआईए वालों ने, तो आपको पता है यहाँ के जो बच्चे होते हैं या इवन यहाँ के जो बड़े भी होते हैं, हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका होता है कि हमें जो है वो डिफरेंट खानों की आदत हो चुकी होती है, स्पेशली बच्चों को। डिफरेंट खाना ये नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे कोई मनो सलवा ला कर दें। मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ हुआ क्या था एक्चुअली। तो मुझसे दो रोज आगे ना एक फैमिली बैठी थी, उनके 5 बच्चे थे। और उन्होंने ना, जब हेयर होस्टेस ने उनसे पूछा कि आप नाश्ता क्या लेंगे सर, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने कहा कि सॉरी सर, हमारे पास सिर्फ एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट बचा है, और सॉरी सर, उसके बाद हमारे पास ना अब इंग्लिश ब्रेकफास्ट नहीं है, यानी ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि आपको नहीं पता होता कि आपको क्या लिस्ट प्रोवाइड की गई है। ना कंबल होते हैं, ना तकिए होते हैं, ना खाना होता है। आई मीन वो, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद भी है। वी लव पाकिस्तान। हमें ये प्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना मैं यहाँ प्रूव करने बैठी हूँ। हम पेमेंट कर रहे हैं टू ट्रैवल। ठीक है, कुछ चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, विच इज़ ओके। जाते वक्त बाय द वे स्टाफ बहुत अच्छा था, वापसी पे स्टाफ बहुत बुरा था। वापसी पे भी पूरा बुरा नहीं था। वापसी पे असल में हुआ क्या था कि जब हम एंटर हुए ना, तो वो अंकल खड़े हुए थे और उनके साथ एक लड़की थी। तो उन्होंने हमें ग्रीट किया, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ना हमें ग्रीट किया, बच्चों को प्यार किया, और वी वर हैप्पी यार, इतना मज़ेदार स्टाफ है। लेकिन एज सुन एज जो है ना वो खाना सर्व शुरू होना हुआ, पानी ख़त्म हो गया, चीज़ें ख़त्म होना शुरू हुई, दे गॉट एग्जॉस्टेड। आई डोंट नो, आई थिंक उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, आई थिंक उनकी सिर्फ जिम्मेदारी सर्व करना होती है। लेकिन टू मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म दे शुडंट डू इट। और जो आप कह रहे हैं कि वो कार्ड से खेला था, वो लेमिनेटेड कार्ड थे, ना वो फट सकते थे, ना वो मुड़ सकते थे, ना वो कुछ हो सकते थे। वो क्या कर रहा था, पहला कार्ड उठाता, दूसरा वाला डेस्क पे रख, वो जो टेबल होती है सीट के साथ जुड़ी हुई, सॉरी हाँ टेबल, तो उसके ऊपर रखता, पहला वाला उठा के देखने लगता, उसमें कलर्स चूज करता, फिर वो रखता। वो यही कर रहा था, ना वो उसे मोड़ रहा था, ना वो कुछ कर रहा था। उन्होंने स्नैच किए बाकायदा, और वो इतने शार्प एजेस थे, अगर उसके हाथों में कट पड़ जाता और उसमें से खून निकल जाता, अगर ये सब हो जाता, तो फिर कौन जिम्मेदार था। आई मीन एनीवेज, मैं वापस आऊँगी। आप ये कह रहे हैं कि हम लोग रेंट कर रहे हैं या हम लोग सिर्फ बुराइयां निकाल रहे हैं, नहीं। हम लोगों ने, मेरी पूरी फैमिली, मेरे जानने वाले, हम सब लोग पीआईए प्रेफर करते हैं। लेकिन मेरी बस हो गई है। हाँ, अगर अभी अच्छे मुझे रिव्यूज़ मिलना शुरू हो गए लोगों से कि हाँ नहीं यार बेटर हो गई है, सर्विस सब कुछ अच्छा होता है, तो फॉर श्योर मैं दोबारा कंसिडर करूँगी। लेकिन मेरी बच्चियों का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, और पहली दफ़ा वो ट्रैवल कर रही थी प्लेन से, तो बहुत ही बुरा रहा मेरा एक्सपीरियंस, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। जाते वक्त स्टाफ अच्छा था, सामान नहीं था। वापसी पे ना सामान था और ना स्टाफ अच्छा था। तो प्रोफेशनलिज्म किसी में भी नहीं था। फूड प्लीज़ अपना लेकर जाइएगा। पीआई का फूड बेकार तरीन होता है। मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगी, कराची से आ रहे होते हैं, कराची की बिरयानी बहुत अच्छी हो, तो आप बिरयानी वगैरह बनवा लिया करें, वो रख लिया करें। हमारे बच्चे, हम सब बहुत शौक से बिरयानी खा रहे होते हैं। आप हमें 2 टाइम कहेंगे ना कि बिरयानी देंगे, दोनों टाइम बिरयानी खा लेंगे सारे मुसाफिर। मैं आपको बता सकती हूँ, सारे देसी जा रहे होते हैं, सबको बिरयानी बहुत पसंद होती है, ठीक है। और जो आप बन देते हैं, आई डोंट नो वो इसको किस चीज़ से खाना होता है, क्योंकि दूसरी दफ़ा चाय मांग लो तो स्टाफ जो है ना पैनिक होने लगता है कि आपने दूसरी दफ़ा चाय कैसे मांग ली। तो ये आप जो कह रहे हैं कि फ़ूड अच्छा होता है, फ़ूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं अपना फूड यहाँ से जाते वक्त भी ड्यूटी फ्री से लेके गई थी, शॉर्मा, पुटीन, बच्चों के लिए पानी की बॉटल्स लेके गई थी। वापसी पे भी मैं पाकिस्तान की ड्यूटी फ्री से अपने बच्चों के लिए खाना, स्नैक्स, पानी की बॉटल सब रख के लेकर आई। सो जो भी पाकिस्तान जा रहा है, गुड लक टू यू ऑल, और कोशिश करें कि फ्राइडे वाली फ़्लाइट में मत जाएँ।
जो फ्राइडे को वहाँ पहुँचती है, जुमेरात को यहाँ से चलती है तो फ्राइडे को वहाँ पे पहुँचती है, तो उस फ्लाइट में मत जाइए आप। अगर उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, वो सिर्फ उसी दिन एक ही फ़्लाइट चल रही थी, पूरे हफ्ते में एक फ़्लाइट जा रही थी और वो भी फुल्ली पैक्ड जा रही थी, तो वही फ़्लाइट अवेलेबल थी, उसके अलावा ऑल्टरनेटिव कोई नहीं था। सो खाना अपना साथ रख के लेके जाएं, कंबल अपना लेके जाएं और ट्रैवलिंग क्लोथ्स लेकर जाएं अपने, और सब कुछ अपना लेकर जाएं। सिर्फ आप यहाँ से वहाँ जाने के फ्यूल के पैसे दे रहे हैं PIA वालों को, और किसी चीज़ के नहीं दे रहे। आई विल कम बैक विद मोर स्टोरीज विद PIA, क्योंकि मेरे घर के लोगों में और मेरी फैमिली फ्रेंड्स में हुआ है ये सब कुछ, और ये विद इन पास्ट 2 years हुआ है, तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो जो भी ट्रैवल कर रहा है, आप सबका सफ़र बखैरियत गुजरे। जाते वक्त स्टाफ बहुत अच्छा था और दे वर कोऑपरेटिव, बहुत नाइसली बात कर रहे थे। वापसी पे स्टाफ शुरू में अच्छा था, जब तक उनके पास हर चीज़ अवेलेबल थी। उन्हें लग रहा होगा शायद ऐसा कि सब अवेलेबल है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई विल टेल यू माई सिस्टर्स, माई फैमिली फ्रेंड्स स्टोरीज। आई वॉन्ट क्विट ट्रैवलिंग विद PIA अगर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आ जाए, थोड़ा सा आप इज़्ज़त देने लगें अपने कस्टमर्स को, सो वी विल रियली अप्रिशिएट दैट। आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मुझे सोच के भी हंसी आ रही है कि मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी है, बट आपके सवाल का जवाब, मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप लोग जो यहाँ से ट्रैवल करते हैं या वो जो वहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं, अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे तो शायद लोगों को और मोटिवेशन मिले और लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सच्चाई पता चले। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर करा आपके साथ, आगे भी शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए मैं भी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि अच्छी मेमोरीज़ नहीं है मेरी ट्रैवलिंग की। तो इंशाल्लाह फिर और वीडियो में अपनी किसी रेगुलर रूटीन के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।